भारत को पर्यावरण संरक्षण में दुनिया को राह दिखाने वाला माना जाता है, लेकिन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी ईपीटी 2026 की रिपोर्ट ने इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 177 देशों की रैंकिंग में भारत 176वें पायदान पर है। इसका कुल स्कोर है 22.46, यानी पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में भारत सबसे निचले पायदान के करीब है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ प्रदूषण जिम्मेदार है या फिर जंगल, पानी, कचरा और जलवायु नीति भी भारत की रैंकिंग खींच रही है? आइए समझते हैं। रिपोर्ट में भारत के पर्यावरणीय प्रदर्शन को 3 बड़े हिस्सों में परखा गया है: पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और इकोसिस्टम की जीवन क्षमता। भारत की रैंकिंग को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही है खराब हवा। वायु गुणवत्ता में भारत का स्कोर सिर्फ 7.89 है और रैंकिंग 175वीं। PM 2.5 प्रदूषण, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, कोयले से ऊर्जा उत्पादन और बायोमास जलाना हवा को जहरीला बनाने वाले बड़े कारण हैं। यानी विकास की रफ्तार बढ़ी लेकिन हवा की सांस अटक गई। सिर्फ हवा ही नहीं, पानी और कचरा प्रबंधन भी भारत की बड़ी कमजोरियां हैं। स्वच्छता और पेयजल में पिछले 10 साल में सुधार हुआ है, लेकिन असुरक्षित पानी और कमजोर सीवेज सिस्टम अब भी बड़ी चुनौती है। वहीं सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भारत का स्कोर सिर्फ 18.40 है। यानी कचरा बढ़ रहा है लेकिन उसे संभालने की व्यवस्था अब भी पीछे है। अब बात जंगलों और जैव विविधता की। इकोसिस्टम वाइटैलिटी में भारत 171वें स्थान पर है। जैव विविधता और हैबिटेट प्रोटेक्शन में भी प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। वन क्षेत्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और विकास का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पेड़ कटते हैं तो सिर्फ हरियाली नहीं जाती, पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो जाता है। रिपोर्ट पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। कृषि उत्पादकता में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। रिलेटिव क्रॉप फील्ड में भारत पहले स्थान पर है, लेकिन दूसरी तरफ कीटनाशकों और पोषक तत्वों से होने वाला प्रदूषण पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है। यानी खेतों में पैदावार बढ़ी लेकिन उसकी पर्यावरणीय कीमत भी बढ़ी। EPI 2026 की रिपोर्ट में एस्टोनिया देश टॉप पर है। वायु गुणवत्ता में उसका स्कोर 80.76 है, जबकि भारत का सिर्फ 7.89। सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एस्टोनिया का स्कोर 100 है, जबकि भारत का 18.40। यानी अंतर सिर्फ नीतियों का नहीं, उनके जमीन पर लागू होने का भी है। तो तस्वीर साफ है। भारत ने स्वच्छता, कृषि उत्पादकता और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन हवा जहरीली है, कचरा प्रबंधन कमजोर है, जैव विविधता दबाव में है और भविष्य के उत्सर्जन का खतरा बना हुआ है। यानी कुछ मोर्चों पर सुधार, लेकिन कई मोर्चों पर संकट अभी भी गहरा है। EPI की ये रैंकिंग सिर्फ एक नंबर नहीं, एक चेतावनी है। भारत की आबादी, शहर और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम कितना विकास कर रहे हैं, सवाल ये भी है कि उस विकास की कीमत कौन चुका रहा है। हवा, पानी, जंगल या आने वाली पीढ़ियाँ? क्योंकि अगर विकास की रफ्तार तेज है लेकिन प्रगति की सांसें धीमी पड़ रही हैं, तो ये तरक्की नहीं, खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।